राजस्थान रसायन के सभी दोस्तों को नमस्कार, जय श्री राम, सत श्री अकाल। ये देखो जी, ये जिगर के लिए, लीवर के लिए एक और टॉनिक बना रहा हूँ। ये नीचे मैंने इसमें अटैच कर दिया मेरे जड़ी बूटियों का नमक, और इसमें ये है आधा किलो गुआर गंदल यानी एलोवेरा का गुद्दा। ये और पड़ा है मेरे पास, ये देखो ऐसा, ये देखो ऐसे तौल करके नमक डाल दिया, इसमें आधा किलो डाल दिया। अब इसको ढकना लगा करके बंद कर दूंगा। इसको ढकना लगा करके बंद कर दूंगा, तो ये समझ लो जैसे ये ढकना लगा दिया और इसको मैंने बंद कर दिया ऐसे। इसको 4-5 दिन धूप में रखूँगा। ये ऐसा सारा लिक्विड हो जाएगा, ये पानी की तरह, और ये ऐसी चीज़ बनेगा, ऐसा रसायन बनेगा ये कि 24 घंटे में एक बार 1 चम्मच 1 कप गर्म पानी में, गुनगुने पानी में डालकर पी लो। लीवर के कैसी भी दिक्कत हो, पेट की कैसी भी हो, भूख न रहना, एसिडिटी बनना, बात दफा कहीं जो मोटी औरतें होती है ना, ये उनको पतली करता है। और जो पतली सड़ी होती है बहुत एकदम कईयों के शरीर नहीं बनते, खूब खाती पीती है, उनके लिए उनको मोटी करता है। क्योंकि मैन ये तिल्ली का जो मिजाज बिगड़ा ना, उसको सेटल करता है। तो मैं ये बना रहा हूँ। मुझे आज मैं गुआर गंधा लेके आया था। ये बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, सबके लिए अक्सीर का दर्जा रखती है। मेरी चीज़ें हमेशा सबसे हटके मिलेगी। कोई किताबी नुस्खा नहीं मिलेगा मेरा कि वो फिटकरी लगा दी, जवाखार लगा दिया, कलमी स्वर्ण औसत, सब मेरा सिस्टम ही अलग ही है। क्योंकि हमारे पास कॉपी पेस्ट नुस्खे नहीं है। हमारे पास जो चीज़ है, हमारी प्रैक्टिकल तजुर्बा सुविधा है कि वो डंके की चोट पर काम करेगी तो करेगी ही। ये चीज़ है। बाकायदा आप देखते होंगे पेट के मसले, वो सबको एक ही नुस्खा चलता है, सजीखार, जवाखार, कलमी छोरा। उसमें भी मैंने कई पेशेंटों को डायरेक्ट जो मुझसे व्हाट्सएप से राय ली है ना कि सर वो फलाना ये नुस्खा ऐसा ऐसा कैसे बनाए, मैंने उनको बाज़ार में ये बता दिया कि तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। कौन सी चीज़ बाज़ार में आती है जो सजीखार, जवाखार, कलमी छोरा पिट कर इस योग से बनी हुई आती है, वो बाज़ार में फलानी चीज़, वो ऐसी चीज़ आती है उसमें ये तीनों चीज़ें उसको लेकर कर लो, वही रिजल्ट मिलेगा। ये उसका का रिजल्ट है, ऐसी बात नहीं है। वो जो मूली के रस में करते हैं, पर उसमें क्या था, बंदा खाता है ना, जब तक ही रिजल्ट रहता है। ये है, मोटे को पतला नहीं कर सकता, यानी तिल्ली का मिजाज सेट नहीं कर सकता। अब इसके अंदर सिर्फ गुद्दा डाल दिया, अपने आप इसके अंदर गैस बनेगी, अपने आप ये हो जाएगा। आधा किलो बना रहा हूँ मैं। जब बूटी सब झूठी, सांचा एक छार, साचा एक छार, यानी नमक होते हैं ना बूटियों के, वो बहुत ताकतवर होते हैं। तो इसलिए फिर मैंने आपको बताया। अब मैं आपको देखो एक चीज़ जो मैं बना रहा हूँ वो भी दिखाऊं, गंदक ऐसे शुद्ध की जाती है। ये देखो, पोटली बांध के ऐसे नहीं होती, हल्की आग में। इसको कम से कम 10-12 घंटे हो गए, अभी तक तो 8 लीटर पानी खपा है। सबको आपने देखा होगा कि घी में डाल करके, कढ़ाई में करके, और फिर वो दूध में बुझावा देते होंगे। वो भी गंधक का तरीका सही है, पर ये जो शुद्ध तरीका मैं कर रहा हूँ ना, ये अक्सीर का दर्जा रखती है ये चीज़ें। ये खास खोरे, बगंदर, चंबल, बड़े बड़े मर्जों को उखाड़ फेंकती है। फिर ये चीज़ संकिया, सिंगरप है, ये कोई भी चीज़ नुकसानदायक नहीं है अगर इस तरीके से बने तो। एक माहौल उठा रखा है कि साहब वो ये, अरे भाई जो सिंगरप जो बाज़ार में आ रही है वो तो 100 घंटे पकी हुई, वैसे ही रस्सी दूर है वो तो। और जो इनका भी राज खोलूँगा, जैसे किसी ने सिंगरप बना ली, कि पहले लहसुन दे दिया, फिर माल कांगनी दे दिया, फिर वो दे दिया, फिर लौंग में पका दी, फिर माल कांगनी दे दी। जो पहले बूटी जो लगती है ना कोई सी भी, तो उसी का ही रस पीता है। फिर आगे तो फिर वो उसी रस में पकाने में ही फ़ायदा रहता है, बाकी कुछ नहीं लेता है वो।
उसके बाद में चाहे सूखी रगड़ाई करो उस रसों में, वो बढ़िया रहता है। पर फिर भी इनको शुद्ध करना चाहिए। ये कुछ था मतलब होता है मर गया, भस्म हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं। और सिंगरब भी मैं आपको खुद की बनाकर दिखाऊंगा। ज़्यादातर लोग गंधक, पारा, मेंसिल 3 चीज़ सिंगरब बनाते हैं, बनती है पर वो खदानी नहीं बनती है। जब सिंगरब बनेगी तो 6 चीज़ें लगेगी, आपके सामने दिखाऊंगा। और उस सिंगरब का कलर फिर काला होता है। हमें एक लाल से क्या मतलब है, रिजल्ट तो हमारे को 10 गुना मिल रहा है तो लाल क्या करेगी भाई। हम टिकट लेने गए हैं, वहाँ ये थोड़ी देखते हैं कि लड़के लेडीज़ है जेंट्स है, टिकट कौन है। हमें तो पहले टिकट दे दे, चाहे कोई भी दे, तो काला गोरा हम थोड़ी देखते हैं। हमें तो टिकट, हमारा टारगेट है मैन टिकट का। तो हमें तो सिंगरब में रिजल्ट चाहिए, चाहे वो कलर कैसी भी हो। अब कई जो बनाते हैं उनकी खुद बनाते हैं सिंगरब, सबकी काली बनती है। बाद दफा है कि गंधक पारा बनेगा तो कजली काली होगी। फिर कोई देखता है साहब गंधक को ज़्यादा शुद्ध नहीं कि इसलिए काली हो गई। नहीं, कितनी शुद्ध कर लो। उसमें क्या होता है, जब उसको बनाते हैं तो फिर उसको जितनी आग आपने दी ना, फिर उसको रगड़ो, फिर उसको वापस मीठा सोडा पुट करो, ऐसे 7-8 अमल करोगे ना आगे, तो लंबे स्केल में वो होगा, तो फिर जाके वो शुरू हो जाती है। जो कंपनियां बनाती हैं उनके पास मशीनें लग रही है, फिर इसके अंदर एक ऐसा करते हैं ये लोग, मार्केटिंग होती है वो। क्योंकि मेरा भी दोस्त एक बार बीकानेर में था, उसका पहले यही काम था कि पंसारियों को वो सिंगरब बना बना के देता था। तो इनमें सिक्का भी मिलता है, सब मिलता है। सिक्का को भस्म कर देते हैं, वो नुकसान नहीं करता है, मिला देते हैं। आप डमरू यंत्र से सिंगरब का पारा उड़ा लेते हो, फिर भी वो निकल भी जाता है, पर फिर भी काम नहीं करता है। क्योंकि कई इस चीज़ में जब गहराई में आदमी जाता है, चीज़ रिजल्ट नहीं दे रही, रुक कर देखेगा कि साहब रिजल्ट क्यों नहीं दे रही, तब उसे पता पड़ता है कि गहराई में नहीं, वरना करते रहो। अब संख्या के लोग कानी के चक्कर में बाज़ार में ऐसे है कि जो सफ़ेद पत्थर भी दे देते हैं, उनको पता ही नहीं, वो संख्या समझ लेते हैं, और चाहे उसको मुंह के लगा लो पता ही नहीं। इनकी टेस्टिंग होती है, वो कोई उस्ताद समझता है, महसूस करना पड़ता है, हाथ में लेते ही पता पड़ जाता है जानकार आदमी को। जैसे जाफरान केसर होता है, कोई कहता है उसको पानी में डालो, वो डालो, जो जानकार होता है ना वो डाल के नीचे लेता है, तुरंत बता देता है कि ये है। यही टेस्टिंग है, यही शिलाजीत की टेस्टिंग है। ये टेस्टिंग ही होती है सबसे बड़ी मेन चीज़, जानकारी। क्योंकि पेट, लीवर, गुर्दे, यही तो सारे सिस्टम को बिगाड़ते हैं। इनके बाद ये सब चलती है, ये दुरुस्त रहे तो फिर ये सब चीज़ें काम करती है। लोग करते हैं साहब मर्दाना ताकत के, धात के, चिपचिपानी के पेशेंट के सही नहीं होते। इनमें ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट ही सही होगा इसमें एक नुस्खे से कोई बनाए, तो ये गारंटी नहीं है। और जिस पेशेंट को ज़्यादा तजुर्बा है जानकारी का, इस सिंगरब का, फलानी दवा का, कि मैं वो चीज़ खाऊं, उसको तो रिजल्ट मिलता ही नहीं है, उसको नहीं मिलता है रिजल्ट। वो उसको फिर लंबे समय तक मिलता है। ऐसे पेशेंट को फिर वहाँ से उसका दिमाग हटाना पड़ता है। अगर वो हिंदू है तो उसको कहते हैं कि ऐसे कोई एकांत, जैसे कोई मंदिर एकांत में हो, उसको शाम के अकेला बैठ, तो उससे उसका दिमाग होता है। मुस्लिम हो तो उसको उसके मज़हब के हिसाब से कोई चीज़ बताई जाती है कि वो वहाँ उस हिसाब से, तो वो चीज़ जब तक उसमें अटैच नहीं होता तो वो बंदे सही नहीं होते। ये चीज़ होती है, वो कोरे वहाँ दवाई के बाहर काम नहीं करते। क्योंकि हर मर्ज, बहुत से मर्ज ऐसे है, आयुर्वेद में 1000 बीमारी बताइए, क्या हर एक आदमी 1000 बीमारी का इलाज कर देगा क्या? आजकल डॉक्टर भी इलाज करते हैं, वो भी एक एक बीमारी के एक डॉक्टर है। जो हाथ का देखता है वो हाथ देखेगा, जो घुटने देखता है घुटने देखता है, जो दिल का करेगा दिल का देखेगा, जो आँखों का आँख का करेगा, जो बालों को देखता है बालों का देखेगा, जो बुखार ये चीज़ें देखता है नॉर्मल तो उसी को देखेगा, जो डिलीवरी कराता है वो उसको कराएगा। तो पर एक हकीम वैद्य के पास सब प्रकार का सौदा मांगती है जनता। तभी तो आयुर्वेद में कहा गया है कि भैया सिर्फ 500 बीमारियों का इलाज है, बाकी तो वो जो कर्म की बीमारी है उनका इलाज नहीं होता है, ऊपर वाले की दी हुई।
इस्लाम में यही है, उसमें भी यही कहा गया 1200 बीमारी बताइए कि 600 का इलाज है, बाकी रूहानी है कुछ मालिकी दी उनका इलाज नहीं है। जैन संप्रदाय में 40,000 बीमारी बताइए, उसमें भी ये कहा है कि 1,000 का इलाज है, बाकी नहीं है, सब कर्मों की उसका इलाज नहीं है। तो ये गारंटी नहीं कि हर आदमी को इलाज मिल जाता है। भाई वैद्य, हकीम, डॉक्टर ये सब क्या करते हैं, रोग का परीक्षण करके उसके अनुरूप दवा देते हैं। आयुष्य देना तो ऊपर वाले के हाथ में, पर उसका परीक्षण तो सही तरीके से हो। बाद दफ़ा मैं कई ऐसे वैद्य देखता हूँ बेचारों को, जो वेदों के नीचे रहते हैं, हकीमों के नीचे रहते हैं, कई साल उनको काम कराते रहते हैं, बाद में उनको मान लो कोई छोटा मोटा उनको नुस्खा भी हाथ लग गया तो उसको फिर बोलते हैं कि इसका तरीका पता नहीं चलेगा तो मिजाज देखे बिना फिर कैसे दोगे, तो यहाँ उलझा देते हैं। अरे मैं कहता हूँ अगर कामयाब नुस्खा है तो हर मिजाज पर काम करेगा। ऐसे मैंने बहुत से, एक पाली के अंदर भी था एक ऐसा ही, वो उसको हमेशा बेगार में रखते थे, फिर मैंने उसको एक पाइल्स का नुस्खा दे दिया, मेरे को जा तेरे बच्चों का रिजल्ट चलेगा, वो हर जगह चल रहा है उसका। तो हम ऐसे जो शोषण होता है ना, मैं हर उस आदमी के साथ हूँ भाई, यार इसका बच्चों का रिजल्ट चले, इसका परिवार चले, उनके साथ है। जो ऑलरेडी 2-2 लाख 2.5 लाख कमा रहे उनको क्या देना है, बहुत सी चीज़ें। मर्दाना ताकत होता है ना, उसमें बंदों को ये दिल दिमाग जिगर मुश्तमिल होते हैं, तो हर बंदे को ये जरूरी रिजल्ट मिल जाता है। उसमें समझना पड़ता है बंदे का, चीज़ें बदल बदल के देनी पड़ती है। हो जाए तो एक झटके में होता है, एक राउंड में तो 2-4 महीने भी लग जाते हैं। अब जैसे थायराइड है, थायराइड का आयुर्वेद में ले लो चाहे एलोपैथ में ले लो, बहुत कम रिजल्ट मिलता है इसमें, बहुत कम इसका प्रॉपर इलाज होता है। वो गोली एलोपैथ में चलेगी तो लंबे समय तक चलेगी, फिर एक गोली तो लेनी पड़ेगी। आयुर्वेद में भी ऐसा ही है, में भी देखा, यानी हो जाते हैं बहाल बंदे 2-3 महीने में, पर फिर 6 महीने बाद ही कहीं की वापस आ जाती है। तो इसमें वहाँ डायग्नोस का सबसे बड़ा सिस्टम है कि इसके वापस ये क्या है, उसके उन सेल पर काम करना पड़ता है, तब वो चीज़ जाती है। ये चीज़ें जाती है तब जाके उस चीज़ को समझना पड़ता है। बाकी ऐसा नहीं कि सिगरेट वगैरह ये सब खराब होती है, नहीं, बढ़िया होती है। इतना ये जो लोग उड़ा रखे किडनी खराब हो जाती है, वो अरे भाई कोई खराब नहीं होती है, उसका तरीका अगर प्रॉपर बने तो सब सही है भाई। जो हम बाहर का जो फास्ट फूड खा रहे हैं ना, उससे तो बुरी चीज़ें नहीं है सिगरेट पे। जो हम लोग नशा पता जो सब बन कर रहे हैं, ये सब केमिकलों से, और क्या, इनसे खतरनाक थोड़ी है। जो बाहर की मिलावट चीज़ चल रही है उनसे खतरनाक थोड़ी है। जो पेन किलर खा रहे हैं उनसे खतरनाक थोड़ी है। तो वही चीज़ है समझने की। जो बाहर के जो एक ही तेल में बार बार उसी चीज़ को समोसा कचौरी तलते हैं और वो जाके विष का काम करते हैं, उनसे खतरनाक थोड़ी है। फिर गरम खाया, थोड़ी देर बाद में बंदा ने कोल्ड ड्रिंक के लिए ऊपर से वो पिया, तो सिस्टम बिगड़ गया। तरीके से करे तो वो, अब जैसे कोल्ड ड्रिंक को कई स्वदेशियों वालों ने, कई मैंने देखा है, कई इसको खिलाफ बोलते हैं कि उनका एक मतलब, बाकी मैंने तो इससे बहुत काम में लिया है। मैंने तो लिमका ड्यू इनसे, मैं तो कई पेट के अमराज बीमारी पर चला देता हूँ उनको, वो मेरा तरीका है। फिर जो पथरी की दवा होता हूँ उसे ड्यू कोल्ड ड्रिंक से देता हूँ, भैया 3 गिलास पी लेना 1-1 घंटे के आंतरे में, निकल जाएगी तेरी। तो वो भाई मैं उसको लेता हूँ, मैं तो लिम्का को भी लेता हूँ काम में। इमरजेंसी के अंदर जब दर्द हो तो पेन किलर के रूप में उसको लेते, क्योंकि मैंने इन पर रिसर्च किया तब मुझे पता है। तो इसलिए हम इसके कोई भी चीज़ को हम गलत नहीं बता सकते। बाद दफ़ा एलोपैथ में और आयुर्वेद में एक बहस रहती है। हालांकि आयुर्वेद तो वैसे कम हो गया, कोई भी बड़ी बीमारी तो पहले भाग कर सब एलोपैथ में जाते हैं। तो डॉक्टर लोग भी आयुर्वेद में कहते हैं उसमें बहुत परहेज है, बढ़ना ढीम का है, कई बातें उनकी होती हैं। वैद्य तो अब जबकि परहेज क्या हुआ है, घर में हम खाना खाते हैं, रसोई में राई है,
सौंफ है, हल्दी है, ये सब आयुर्वेद है। क्या रोज़ परहेज करते हो? ज़्यादा परहेज के दम पर आदमी को सही किया तो फिर तो दवा काम ही नहीं की, फिर तो परहेज नहीं कर लिया। जाहिर सी बात है, जैसे एक शुगर का, कुछ लोग शुगर का मसला है तो कुछ कई वीडियो चले थे तो कि उसमें 10 दिन तक आदमी खाना नहीं खाए, कि फल फ्रूट खाए, ये करे इतनी बजे, ये फल ले इतनी बजे, तो जाहिर सी बात है उसकी दिनचर्या सही होगी, अपने आप उसका शुगर लेवल हो जाएगा। फिर बाद में 15-20 दिन बाद देखो, ये रेगुलर तो कर नहीं सकता आदमी, वो स्थिति आ जाती है। आप किसी आदमी को ये कह दो कि मिर्ची नहीं खानी, वो नहीं खानी, और उसको उठाकर सौंफ ही दे दो, वो सही हो जाएगा। तो दुनिया भर के परहेज लाद दोगे तो अपने आप ही सही हो जाएगा आदमी। और आज के ज़माने में आयुर्वेद खत्म क्यों हो रहा है? इन परहेज के चक्कर में तो हो रहा है। भागते रहे, नहीं किससे परहेज होंगे भाई? तुम्हारी सब्जी दवा में दम है नहीं, उसको बोल देंगे कि तेरी सब्जी में मिर्ची नहीं होनी चाहिए। अब घर में आजकल की व्यस्त दिनचर्या होती है, बच्चों से भी, इन सब से, परिवार से, कामों से, महिलाओं को भी टाइम, वो भी जॉब करती है, तो अलग सब्जी बनाने का उनको टाइम नहीं। तो फिर बाद में वो बोलते हैं नहीं नहीं फिर काम नहीं चलेगा। तो ये सब क्या होता है? इन सबको चेंजिंग करनी पड़ेगी हकीम वैद्यों को। मैं तो किसी को दुनिया भर के परहेज कराता ही नहीं। परहेज कराया तो फिर क्या इलाज किया? जहाँ जरूरत है वहाँ कराओ, नॉर्मल चीज़। भाई मैं तो सिंगरब तक खिलाया ही नहीं किसी को। तो उसने कहा सर सब्जी में मिर्ची, मैंने कहा जो घर में सब्जी बन रही है ना उसको उठा ले भाई, वही ले ले। तेरी जो कटोरी में सब्जी कर ले ना, उसको पानी से धोकर उसका मिर्ची तेल निकाल दे, वो खा ले। घर वाले को क्यों परेशान करते हो? बस काम हो गया। इतने अड़ंगे दड़ंगे कराने की जरूरत नहीं है। वो सिंगरब खा रहा है, इमरजेंसी में शादी आ गई, दूसरे कहेंगे अरे आपने तो बेड़ा गर्क कर लिया। जरूरत क्या, उसको बोल दो उस दिन 2 दिन मत खाए, इसके बाद में खा लेना। काम तो सब होते हैं। अगर इसी तरीके से परहेज लाते जाएंगे ना तो फिर ये आयुर्वेद 5% बचा है ना, ये और घसट पर जाएगा, ये उठ नहीं पाएगा। ये बात है। अब आने वाले समय में पानी से ज़्यादा दवाइयाँ बनाओगे, सेवन कराओगे तो उठाव रहेगा। मैं अब दाँत की जितनी भी दवाइयाँ बना रहा हूँ ना, सब पानी की बना रहा हूँ। भाई पानी से ही करना है, दूध के चक्कर में पटकना नहीं है। दूध की अगर कोई दवाई दी जाए तो उसको फिर अक्सीर दो, जब उस बंदे को भाई 5-7 दिन खुराक खिला के फ्री कर दो बस। तो ऐसी चीज़ें जब तक हम परिवर्तन नहीं करेंगे तो हम गसत में जाते रहेंगे। वो चीज़ है। मैंने कई देखा लाइपोमा के, इन गांठों के चैनलों पर भी देखा, 6-6 महीने के अंदर 8-8 महीने की दवाएं चल रही है, फिर इतने 1 साल तक उसका ये बंद कर रखे। अरे यार ये लाइपोमा, ये गांठें, ये क्या है? 15 दिन में, 20 दिन में ख़त्म हो जाती है। मैंने किए जब तो 6-7 दिन में गांठें ख़त्म हो गई। तो ये जंजाल जो गिर रखा है ना लोगों ने, भाई घुटने के दर्द है, गठिया के दर्द है, तो बंदे को कैसे शोषण होता है कि 6 महीने तक दवा चलेगी। 6 महीने तक क्या करेगी? लास्ट 3 महीने खूब होते हैं, वहाँ चाहे ग्रीस घसो चाहे घुटनों के दर्द हो, वो तो दवा काम करेगी तो 10 दिन में काम करेगी। अब वो उसको पता है कि 6 महीने चलेगी लंबी प्रोसेसिंग, 2 महीने में खा लिया तो ठीक है, वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, बंदा दूसरी जगह भागेगा। उसको बोलेगा तो वो बोलेगा कि 6 महीने खाओ जब बाद में मिलेगा। तो ये सब क्या होती है, काम करने का तरीका नहीं होता है। ये सब काम करने का तरीका है ही नहीं। फिर वो आजकल तो ये नकली रिपोर्टें यूट्यूब पर स्टेटस, हमें तो एडिट करना आता नहीं है सब चीज़ें, क्योंकि अभी मैंने ये पिछले वीडियो में ये कहा कि मैं कुछ ये जो कुछ तांबा है उसके खिलाफ बताऊंगा, तो मेरा चैनल पता नहीं यूट्यूब इन्होंने रिपोर्ट कर दी क्या कर दी, जो लोग ये सब दिखाते हैं फराडी के काम। मेरे कमेंट्स बंद हो गए, 2-3 दिन तक चैनल नहीं चला। फिर मैंने देखा चलो कोई दिक्कत नहीं, अपने को क्या फ़र्क पड़ता है, बंद हो जाने, जितना अपने से उतना कर दिया, फिर ऑटोमेटिक चालू हो गया, कमेंट्स ही चालू हो गए। क्योंकि ये फ्रॉडिंग का जंजाल है ना, ये नहीं करना चाहिए। उस्ताद तांबा तो खतरनाक है। यहाँ यूट्यूब की दुनिया में कौन ऐसा है जो शख्स जो पावरफुल तांबा बना सकता है? ये साधु सन्यासियों के योग है, जो उनके साथ है, उनके पास होते हैं।
ये तो 7 साल बाद खड़ा हो जाता है कुछ तो तांबा। इसकी टेस्टिंग की 6 महीने की होती है। आज वीडियो दया डालता है और 10 दिन बाद सेल चालू हो जाती है तांबे की। भाई जब उसकी टेस्टिंग ही 6 महीने की है तो तुम 10 दिन बाद कहाँ से बेच रहे हो? मेरे को एक बंदा मिला था, मोटे पैसे भी दे दिए उसने, और आज तक अपने लीवर को लेकर बैठा फिरता है, कुछ भी खाता है पेट फूलता है और खा कुछ तांबा। तो ये चीज़ें न जानते हो। संख्या मेरा आज तक कभी भी दूध में डोला यंत्र नहीं देखा होगा, क्योंकि वो तरीका ही नहीं है। अगर उसे करो तो पहले उसका पारा रोको कोई चीज़ कायम करके, मर्दाना ताकत बहाल हो जाती है। ये सत्य बात कि संख्या से मर्दाना ताकत से ये बहाल होती है। फिर बहुत से नौजवान ऐसे देखे जो जिगर पर छाले बन जाते हैं। मैं तो फिर अब ये संख्या देने वालों को ये पता नहीं किसी काट क्या है। वो कह रहे हैं कि काली मिर्च खाओ साहब, बादाम खाओ, ये थोड़ी है ना। उसका असर एक रत्ती भी नहीं रहना चाहिए। ऐसे भी एलोपैथ में कई बीमारियों की ऐसी ऐसी दवा आती है, उनके स्टोर निकलते नहीं बिल्कुल भी। सब जगह होते, ऐसी बात नहीं है। नुकसान किस पेटी में नहीं है। मुखालफत किसी की नहीं होनी चाहिए बुराई। अब एलोपैथ में भी एक जगह एलोपैथ सबको मात खुआता है, जहाँ सर्जरी का मामला आता है ना, वहाँ हकीम वैद्य वो काम नहीं कर सकते, वो एलोपैथ वाले कर देते। तो वहाँ वो 30% उसको सही मानना चाहिए कि कहीं ऐसे होते हैं सिस्टम हटाना है चीज़ तो तुरंत हटा देती है एलोपैथ में। वो चीज़ इनकी बहुत शानदार चीज़ है। तत्काल में इमरजेंसी में कोई भी दुर्घटना स्टैंड, उसमें एलोपैथ ज़बरदस्त चीज़ है। पैथिया सभी बढ़िया है। तो सबको एक दूसरे को साथ लेकर चलना चाहिए। इमरजेंसी की उनके पास इमरजेंसी पेन किलर भी होते हैं। ये उनकी बड़ी एक कामयाबी है। उनके पास एक रिसर्च है खुद के लंबे चौड़े, और उनके एक लंबे चौड़ा प्लेटफॉर्म साथ चलता है। वेद हकीमों में टांग खिंचाई जाता है, रिसर्च करते नहीं हैं। जो किताबों में चीज़ सिस्टम दे रखा है उस हिसाब से चलते हैं। मौसम, वायुमंडल, देश काल, परिस्थिति बदल चुकी है। जब बातें लिखी थी, जब उस समय जानवरों को ओरिजिनल दूध, ये बाँट ये दवाइयाँ नहीं दी जाती थी, तो वो शुद्ध दूध बताते थे। देसी गाय रहती थी। आज वो सिस्टम बदल गए। बिना इंजेक्शन गाय भैंसों के दूध नहीं आता है, उनको दुनिया भर की दवाइयाँ दी जाती है। तो वो चीज़ भी तो चेंज हो गई। तो उस हिसाब से फिर चेंजिंग जो करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। आप किसी रास्ते में कहीं जा रहे हो, आपका टारगेट है और आप रास्ता भटक गए, तो आपको ये तो पता पड़ गया कि ये रास्ता भी इधर से जाता है। तो ये रिसर्च करने में तो यही तो चीज़ का सामने आती है, कुछ सीखने को मिलता है। मेरे को सहारनपुर में एक महिला मिली थी, जो ये दाई माई होती है ना महिला से, उसने मुझसे पाइल्स के बारे में कुछ पूछा था, मैंने बताया था। तो कई बार बाद दफ़ा पेशेंटों के पास ही बहुत बड़े नुस्खे होते हैं। उसने मुझे आंखों की ज्योति बढ़ाने का फॉर्मूला बताया। उसने बोला कि मैंने 20 साल पहले ये खाया और मैं बिना चश्मे कुरान पढ़ लेती हूँ। जो 70 साल की लगभग औरत थी, बोले मैं कुरान पढ़ लेती हूँ, मुझे दिक्कत ही नहीं है। उसने कहा बेजी मैं पढ़ लेती हूँ। तो फिर मैंने उसका नुस्खा सुना, उसको लिखा। नुस्खा ज़बरदस्त ही है, छोटी चीज़ें। तो पेशेंटों के पास बहुत सी चीज़ें होती है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसे होती है कि आप मरे जग पले होती है। तो कई बार ऐसी होता है कि उस पेशेंट को खुद ही बनाने पड़ती है वो चीज़ें। तो उससे भी तो बहुत सी चीज़ें हैं। मैं एक आदिवासी बंदे से मिला था, उसने भी मुझे 3-4 जोरदार नुस्खे बताए। एक बंदा मिला, वो होता है कि ये, मैं इस बूटी का नाम नहीं जानता, उसकी मेरे पास फ़ोटो, उससे मेरी माँ के दांतों की बीमारी चली गई। जब फिर उसने मुझे फ़ोटो दिखाई, मैंने कहा ये तो वज्रदंती है। बोले हम मुझे नाम नहीं जानते। और इससे मंजन करने के बाद यहाँ दांतों का ऑपरेशन कराना पड़ता था, उपड़ानी पड़ती थी, पायरी ऐसा हो गया था। इससे मंजन करने में हमारी चली गई। तो ये उसका
पर उसको बूटी का नाम जब उसने फोटो भेजी तो मैंने बता दिया कि वजह जनती है ये। तो ये कई बार पेशेंट भी लोग भी खूब चीज़ गिफ्ट दे जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तजुर्बा बहुत कुछ सिखाता है आदमी को, करते हैं जब। तो मैंने जैसे कुछ तांबे के बारे में कहा तो फिर मेरा ये चैनल 7-8 दिन के लिए बंद हो गया था। फिर मेरे को टेंशन नहीं लेता मैं, हो गया तो हो जाए, अपन अपने आप ही चालू हो गया। फिर अब पहले कमेंट बंद हुए, उसके बाद ये चल, इस पर कोई भी चीज़ अपलोड नहीं हो, पर मैं ये सब चीज़ें अड़ंगे दिड़ंगे समझता नहीं हूँ भाई। हम तो ज़्यादा कोई वीडियो आई तो डाल दे, ये एडिट करना, ये सेटिंग बिठाना, फिर वो जैसे कईयों की व्हाट्सअप चैटिंग के उसका डालते हैं, ऊपर नंबर पर पेन फेर देते हैं। अरे भाई जब तुम डाल रहे हो तो फिर असली हो तो वो नंबर भी चलने दो उनके, उनको क्यों छुपाते हो? या तो फिर किसी की चीज़ सार्वजनिक करो मत। काम करने वाला कभी बवंडर नहीं करता है भाई। आदमी को जोर से कब बोलना पड़ता है, जब या तो किसी झूठी बात को सही सिद्ध करना हो तो जोर से बोलेगा, या फिर दो दिलों में दूरियां होती है ना, नफरत होती है, तब जोर से बोलता है। तो ये देख लो, ये सब सिस्टम चल रहा है। बाकी अपने को क्या ही किसी को बुराई करनी है, क्या करनी है। काफ़ी पहले ही नाराज जाते कि आपने उसके बारे में ऐसा कह दिया, सिंगरम के वो वैसे। भाई मैं गलत, किसी सिंगरम संख्या कोई गलत नहीं है, पर तरीका होना चाहिए सही तरीके का। मैं डरता नहीं अपनी बात में खड़ा हूँ कि मैं 25-30 ग्रुप लोग बना लेते थे, विदेश तक लोग जुड़ जाते थे, उन्हें मुझे ऐड कर देते थे, मैं अपनी बात पर टिका रहता था, प्रमाण से दिखा देता था। वहाँ कई लोग किताब खोल के बैठते थे, ऐसे नुस्खे चेपते थे। फिर मैं बोलता भाई अब बनाया तो एक फ़ोटो वीडियो तो डाल दो, कभी बनाया तो बना ही नहीं। अब जैसे ये नुस्खा बनाया तो तुरंत ये लो साहब वीडियो, ये सच्चाई है, ये नीचे ये देखो बूटियों का नमक पड़ा है, अरे ये मेरा है, ये हमारे चीज़। बस सीधी सी बात है, जो अंदर है वो बाहर है। अब ये काम करेगा तो करेगा। मैंने से व्हाट्सएप पर कोई भी संपर्क करता है बंदा, अब तो मैं सिस्टम कर रखा हूँ। पहले तो सारे दिन ठाले बैठे भी ऐसे फ़ोन भी करते थे सर, वैसे भी ये बताओ ये बताओ ये बताओ। भाई तेरे जो मरे उसकी बता बात, उसकी पूछ संबंधित चीज़। और वैसे दिमाग ज़्यादा खाए उनको बोला पीस दे भाई, फिर उसका भरोसा भी रहता है, बनाते भी हैं। क्योंकि ऐसे बता देते हैं बढ़िया से बढ़िया नुस्खा, उसके लिए दिमाग ख़राब करते हैं। 6 महीने बाद उनको वही नुस्खा पहुँचता है। तो पहले बताया था बेजी, वो तो मैंने बनाया नहीं, और कोई है तो बताइए, जो फ्री में मिल गया ही ना, तो कोई भी चीज़ तो उसकी कदर नहीं होती है। जो बंजा ने स्थिति बताई उसको उसका समाधान किया, उसका तरीका बताया, उसको सही रास्ता भी बताया, भाई भैया ऐसे इस तरीके से इस चीज़ का इस तरीके से इस रास्ते से इलाज होगा। और जिन बंदों को ये कह दिया ना भाई तेरे को रिजल्ट नहीं मिलेगा, कई क्षण के टाइप के होते हैं, वो इन मिजाजों में, इन बूटियों के नामों में, इन दुनिया भर की जानकारी बढ़ाते रहते, उनकी बीमारी का इलाज नहीं होता है। तो मैं बताता हूँ कि तुम्हारा इलाज नहीं होगा, तो होता भी नहीं है। वो 6 साल पर बाद भटक के मुझे मिलते कि अभी तक इलाज नहीं हुआ। उसका कारण होता है उनका जो दिमाग है ना, दिल जिगर दिमाग डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वो निर्णय नहीं ले सकते, क्या करो। फिर वो अच्छे लोगों से मिलते हुए हकीमों से, जो भी डॉक्टर से, तो वो एक ही बात कहते हैं ये तुम्हारे दिल का भ्रम, दिमाग का भ्रम है। तो अगर 20 आदमी कहेंगे तो वो देखा होगा। अब वहाँ बंदा संयम तरीके से रहे तो उसका, मैंने बताया ना अभी, उसको उसके मजहब के हिसाब से थोड़ा यहाँ ऐसी चीज़ों में अटैच भी करना पड़ता है। फिर उसका दिल, फिर कुछ ऐसे मुफर्रे लगाकर उसका दिमाग वहाँ से हटाना पड़ता है, उसको शांति देनी पड़ती, तब जाके बंदे कवर हो जाते हैं। वो नहीं, ये डिप्रेशन में चले जाते हैं ऐसे बंदे, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कुछ अपने आप को ख़त्म कर ले रहे, ऐसे इनके दिमाग में आती है। फिर इनको समझाना पड़ता है, इनको ताकत देनी पड़ती है, इनका मनोबल बढ़ाना पड़ता है, तब जाके ये कवर होते हैं। खाली दवाइयों से कवर नहीं होते वो। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।